नमस्कार दोस्तों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का जियोग्राफी क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 शुरू करने जा रहे हैं। इसमें जो हम आज पढ़ने वाले हैं, पर्यावरण के बारे में समझेंगे कि पर्यावरण किसे कहते हैं, क्या है। पर्यावरण के प्रकार के बारे में जानेंगे, जीवीय के बारे में जानेंगे। जीवीय पर्यावरण बायोटिक है ना, अजीवीय पर्यावरण मतलब कि अबायोटिक। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रकार के बारे में समझेंगे, जिसमें हम जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और जीव मंडल के बारे में समझेंगे। ठीक है, पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम के बारे में समझेंगे। वस्तु विनिमय पद्धति यानी कि बार्टर सिस्टम के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, इन सारे तथ्यों को एक एक करके हम समझते हैं। देखिए, पहले हम समझते हैं पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति के बारे में। पर्यावरण को अंग्रेजी में इन्वायरमेंट कहते हैं, ये अंग्रेजी शब्द है। ठीक है, इसकी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है फ्रेंच भाषा से हुई है। फ्रेंच भाषा के इन्वायरोनर या इन्वायरोनर से हुई है। ठीक है, इन दोनों का जो अर्थ होता है, अर्थ यानी कि मीनिंग है ना, नेबरहुड, इसका मीनिंग जो होता है नेबरहुड मतलब कि अड़ोस पड़ोस या आसपास या अड़ोस पड़ोस। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये एक अलग टॉपिक है, कब से मनाया जा रहा है, क्यों मनाया जा रहा है ना, तो इस पर अलग से एक वीडियो बना देंगे, वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आप समझते हैं पर्यावरण की परिभाषा के बारे में। ठीक है, तो किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को है ना पर्यावरण कहते हैं। यानी कि हमारे चारों ओर जो भी चीज़ पाई जाती है, ठीक है, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। आप अपने चारों ओर देखिए, आपको चारों ओर क्या कौन कौन से वस्तु है, क्या चीज़ है। ठीक है, वो सभी चीज़ें को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण। जैसे स्कूल हो गया, भवन हो गया है ना, जो बिल्डिंग होता है, मैदान हो गया, पहाड़, सड़क, कुर्सी है ना, हमारे दोस्त आदि, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग है। अब हम समझते हैं पर्यावरण के प्रकार। ठीक है, पर्यावरण के 3 प्रकार हैं, एक प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा मानव निर्मित पर्यावरण और तीसरा मानव पर्यावरण। ठीक है, मानव पर्यावरण। अब प्राकृतिक पर्यावरण को अंग्रेजी में नेचुरल एनवायरनमेंट कहते हैं। हम इसे समझते हैं प्राकृतिक पर्यावरण को। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीव्य एवं अजीव्य पदार्थों दोनों परिस्थितियाँ सम्मिलित हैं। जैसे भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु आदि। देखिए, इसमें हम समझते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण में, ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली है ना, पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीव्य एवं अजीव्य पदार्थ। अब देखिए, जीव्य क्या होता है, जीव्य मतलब कि सभी सजीव प्राणियों का संसार जिसमें जान है, सभी सजीव प्राणियों का संसार। जैसे पादप का मतलब पेड़ पौधा। ठीक है, और उसके बाद जंतु का मतलब एनिमल, जिसमें एनिमल में भी जान है, पेड़ पौधे में भी जान है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जैवीय पदार्थ। ठीक है, एक ये पदार्थ हो गया। पदार्थ हम किसे कहते हैं, जिसमें कोई भार हो, वेट हो, या फिर उसका कोई स्थान घेरता हो, जो ज़मीन पर रखा हुआ है, अगर आप उसे उठाते हैं तो वो विरोध करता है, उसमें कुछ भार होता है, क्योंकि ज़्यादा वेट होता है इस कारण से, है ना, या कम वेट, वो उठाने में आपको थोड़ा सा भार महसूस होता है, तो उसी को हम पदार्थ कहते हैं ना। अब हम समझते हैं अजीव्य यानी कि अबायोटिक। ठीक है, यहाँ लिखा हो अबायोटिक। इसे हम समझते हैं
निर्जीव पदार्थों का संसार। निर्जीव पदार्थ मतलब कि जिसमें जान नहीं है, जैसे कि स्थल में, है ना, पानी में, मिट्टी में, वायु में आदि, इन सबों में जान नहीं है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अबायोटिक या अजीव पदार्थ। ठीक है, तो ये दो चीज़ों से मिल करके बना हुआ है। अब हम समझते हैं कि प्राकृतिक पदार्थों के प्राकृतिक पर्यावरण के प्रकार। तो पहला स्थलमंडल। ठीक है, स्थलमंडल को लिथोस्फीयर कहते हैं। इस पर एक वीडियो भी है, वो मैं आपको दे दूंगा आई बटन में। ठीक है, क्लास 6 में ही हम ये वीडियो इस पर बना चुके हैं, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, लिथोस्फीयर पृथ्वी की ठोस, है ना, पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। स्थलमंडल को इंग्लिश में लिथोस्फीयर कहते हैं, यानी कि पृथ्वी की ऊपरी सतह जिस पर जीवन है, मानव है। ठीक है, ऊपरी सतह, ऊपरी परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। जैसे कि चट्टान हो गया, पहाड़ हो गया, पर्वत है, मैदान है ना, पठार है, मैदान है आदि, ये सभी चीज़ें पृथ्वी के ऊपर यानी कि स्थल पर या ज़मीन पर जो पाई जाती है उसे हम कहते हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं जलमंडल किसे कहते हैं। दूसरा जलमंडल, जलमंडल को अंग्रेजी में हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, इसे हम समझ लेते हैं। वह भाग जो जल से घिरा हुआ है या जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। जल से घिरा हुआ है या जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। ठीक है, जल के विभिन्न स्रोत जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर इत्यादि, ये सब विभिन्न स्रोत है ना। नहर भी हो गया, फिर कुआं भी हो गया, नल भी हो गया, नल से भी पानी निकलता है ना, पानी निकलते तो नल हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, जल के स्रोत हैं, सोर्स है। ठीक है, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर के बारे में हम जानते हैं। पृथ्वी के चारों ओर, ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। यानी कि जो हमारा अर्थ है, इसके चारों ओर जो वायु जो फैला हुआ है, ठीक है, उसकी परत को हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। यानी कि हवा को हम वायुमंडल कहते हैं। हवा में बहुत सारे चीज़ें मिला हुआ है, ऑक्सीजन मिला हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है। ठीक है, जो ऑक्सीजन हम लेते हैं। आगे हम समझते हैं जीवमंडल, बायोस्फीयर। जीवमंडल को इंग्लिश में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, पादप एवं जीव जंतु मिलकर जीवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। ठीक है, एक और इसका परिभाषा देख लीजिए। पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र, संकीर्ण का मतलब होता है कसा हुआ, मतलब कि छोटा भाग है ना, कई चीज़ों से जो कसा हुआ रहता है ना, संकीर्ण हो जाता है। ठीक है, दबा हुआ रहता है, उसे हम कहते हैं पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। जैसे ज़मीन पर जो हम रह रहे हैं, तो ज़मीन पर क्या है, हवा भी है ना, ऑक्सीजन भी हम लेते हैं पेड़ पौधों के द्वारा, और क्या है, पानी भी पीते हैं, है ना, नल के द्वारा पानी हम निकालते हैं ज़मीन के अंदर से। ठीक है, तो क्या है, हमें पानी भी मिलता है, भोजन भी मिल जाता है, पेड़ पौधा से भोजन भी मिलता है। ठीक है, वायु भी मिल जाता है। तो वो तीनों चीज़, यानी स्थल तो हो गया जिस पर हम लोग रहते हैं, जल तो हमको मिल जाता है, पानी नल के द्वारा, है ना, नल के द्वारा, नदी के द्वारा, है ना, और कुआं के द्वारा। ठीक है, वायु हम सांस जो लेते हैं, सो मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, उसे हम कहते हैं जीवमंडल। अब हम समझते हैं मानव निर्मित पर्यावरण। ठीक है, ये हमने समझा प्राकृतिक पर्यावरण के प्रकार, ये हमने प्राकृतिक पर्यावरण के प्रकार समझे। ठीक है,
अब हम दूसरा समझते हैं मानव निर्मित पर्यावरण, ठीक है। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। मानव निर्मित पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। यानी कि मानव के द्वारा जो चीज़ बनाया गया, जो क्रिया किया गया, ठीक है, क्रिया करके जो चीज़ बना दिया गया है, ठीक है, उसे हम कहते हैं मानव निर्मित पर्यावरण। जैसे इमारतें, बिल्डिंग जो हम लोग मनुष्य के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, लेबर मजदूर के द्वारा। पार्क भी मजदूरों के द्वारा बनाया गया है। पुल, सड़क, उद्योग, इंडस्ट्रीज, है ना। स्मारक का मतलब क्या होता है? स्मारक का अर्थ समझिए। स्मारक का मतलब होता है कोई भी चीज़ याद के लिए अगर जो बना दिया जाता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है जो महान व्यक्ति है ना, वो मर गया है, जैसे मर गया उसके याद में कोई स्टैचू बना दिया गया हो, जैसे महात्मा गांधी का हो, ठीक है, महात्मा गांधी का हो, उसके लिए स्टैचू बनाया गया हो, पुतला या मूर्ति बनाया गया हो, है ना, उसके याद में कोई भी चीज़। आप देख सकते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू बनाया गया है, ठीक है, तो उसे हम स्मारक कहते हैं, ठीक है। आगे हम समझते हैं मानव पर्यावरण, यानी कि ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है। मानव पर्यावरण उन सभी प्राकृतिक और मानव निर्मित तत्व को कहा जाता है जो मानव के आसपास मौजूद हैं, ठीक है, या फिर मानव के आसपास मौजूद है। यानी कि जो भी चीज़ प्राकृतिक के द्वारा और ह्यूमन मेड के द्वारा जो भी वस्तुएं मनुष्य के आसपास जो मौजूद हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मानव निर्मित। उसे हम क्या कहते हैं? मानव पर्यावरण, ठीक है। अब हम समझते हैं मानवीय पर्यावरण मानव की आवश्यकताओं के अनुसार दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। इसलिए मानव प्राकृतिक वातावरण में बदलाव करते हैं, ठीक है, बदलाव करते हैं। जैसे फसल उगाना, पशुपालन खोलना, है ना, पशुपालन खोलना, पहिया का आविष्कार करना, है ना, आवश्यकताओं से अधिक अन्न उपजाना, है ना, उपजाया गया, वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार आरंभ हुआ। देखिए वस्तु विनिमय पद्धति क्या है ये हम समझते हैं। वस्तु विनिमय पद्धति, इसे इंग्लिश में हम कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब यह वस्तुओं की अदला बदली, है ना, यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है। बार्टर सिस्टम वस्तु विनिमय पद्धति का मतलब होता है सिस्टम, ठीक है। इसका मतलब होता है, इसका जो है ये वस्तु का अदला बदली करता है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं वस्तु विनिमय पद्धति। अब हम समझते हैं पारितंत्र किसे कहते हैं? इकोसिस्टम, ठीक है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं इकोसिस्टम। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध, ठीक है, संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। जैसे देख लीजिए, इसका मतलब क्या हुआ कि पर्यावरण में वो सभी वस्तुएं जो एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं, इकोसिस्टम। फिर से समझिए, जीवधारियों, है ना, जीवधारियों मतलब कि जीवन जीने वाला। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच, यानी कि जीवधारियों के आपसी या उसके आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। जैसे मानव, है ना, पेड़ पौधों पर निर्भर है ऑक्सीजन के लिए, भोजन के लिए, है ना। मेढक छोटे छोटे जीव पर निर्भर है भोजन के लिए, ठीक है। मेढक पानी के लिए, है ना, जलमंडल पर यानी कि पानी पर निर्भर है जब प्यास लगती है तो, ठीक है। उसके बाद
आप देख लीजिए शेर को, है ना, वो दूसरे जीव पर निर्भर है भोजन के लिए, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, पारितंत्र या इकोसिस्टम कहते हैं, ठीक है। इसे आप नोट्स के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसी तरह से आपको नोट्स के रूप में सारा चैप्टर प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। ठीक है दोस्तों।